हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। हमारे चैनल जेके एसएस बेटा सीजन 4 में आपका स्वागत है। जैसा कि हमने लेक्चर नंबर 3 किया था लास्ट सेशन में टाइम एंड वर्क का, इस सेशन के अंदर मैं पूरा टाइम एंड वर्क आपको करवा दूंगा। और जेके एसएससी 4th क्लास की जो तैयारी कर रहा है उन्होंने बस इतनी ही टाइप्स करनी है जो मैं आपको बताऊंगा। आपको जो क्वेश्चन आएगा वो इसी में से आ जाएगा, इसी टाइप में से क्वेश्चन आपको दिख जाएगा क्वेश्चन में, ठीक है, पेपर में। तो आपको कुछ नहीं करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को टिक कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर भी कर दिया करो। ये मेरा इंस्टाग्राम का पेज है, यहाँ पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम पीडीएफ के लिए जेके एसएस बेटा सीजन 4, ठीक है, ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे अगर ज्वाइन करना किसी ने तो यहाँ पे मुझे मैसेज कर सकता है। तो बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। तो पहला क्वेश्चन हमारा है, ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 days एंड 15 days। ए अपना कोई भी काम 10 दिन कर रहा है और बी अपना वही काम 15 days के अंदर कर रहा है, ठीक है। तो जैसा ही हमने पहली लाइन पढ़ ली, तो आपका काम क्या होता है? सबसे पहले आपका काम यही होता है कि आपने ए और बी का क्या लेना, पहले एलसीएम ले लो, ठीक है। यहाँ से आपको पता है कि ए जो है ना वो 10 day काम कर रहा है और बी जो है वो 15 days काम कर रहा है। अब तो एलसीएम आप सभी को पता हो गया होगा, ये बड़ी बार क्वेश्चन कर लिया। 10 और 15 का एलसीएम जो होता है वो होता है यहाँ पे 30, ठीक है। एलसीएम होता है लीस्ट कॉमन नंबर। कोई भी एक ऐसा नंबर लो जो 10 से भी करता हो और 15 से भी करता हो, ठीक है। अब यहाँ पे जो चीज़ यहाँ पे निकल के आती है उसको हम बोलते हैं एफिशिएंसी, और एफिशिएंसी होती है आपकी वर्क अपॉन में डेज, जिसकी एफिशिएंसी निकालनी है। अब यहाँ पे मुझे ए की एफिशिएंसी निकालनी है, तो यहाँ पे ए का वर्क कितना है? यहाँ पे वर्क तो सेम रहेगा ए और बी के लिए, 30 वर्क है। और ए के दिन कितने दिए हुए हैं? 10 दिन दिए हुए हैं। तो यहाँ से इसको काट दिए तो मेरे पास एफिशिएंसी कितनी आई? 3। मतलब ये एक दिन के अंदर 3 काम कर सकता है। इसकी जो कैपेसिटी है वो एक दिन के अंदर 3 चॉकलेट्स या 3 चेयर्स बना सकता है। फिर बी की एफिशिएंसी यहाँ पे निकालनी है, तो बी का जो वर्क है वो कितना है? वर्क ए और बी के लिए सेम रहता है 30। यही आपका क्या होता है? टोटल वर्क, ठीक है। ये आपका क्या होता है? टोटल वर्क। अब यहाँ पे डिवाइडेड बाय क्या कर देंगे हम? डिवाइडेड बाय कर देंगे हम इसके डेज। तो यहाँ पे डेज कितने हैं? 15। तो ये कितना टाइम गया? 2 टाइम। तो यहाँ पे एफिशिएंसी कितनी आ गई इसकी? 2 आ गई। ए की एफिशिएंसी आई यहाँ पे 3 और बी की एफिशिएंसी आ गई 2। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है पूछा हुआ? इफ दे वर्क फॉर अल्टरनेटली एंड ए स्टार्टर द वर्क, ठीक है। ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि काम किसने शुरू किया होगा पहले। जब भी क्वेश्चन आता है अल्टरनेट डे वाला, अल्टरनेट डे क्या होते हैं? जैसे मान लो सपोज करो कि ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा लाइन इन्होंने? ए स्टार्टर द वर्क, ए ने काम शुरू किया और अल्टरनेट डे काम कर रहे हैं ये, ठीक है। पहले दिन ए आया, ठीक है, अपना काम करके चला गया, अल्टरनेट डे काम कर रहे हैं। मतलब फिर दूसरे दिन बी आया, वो अपना काम करके चला गया। फिर तीसरे दिन फिर से ए आएगा। अल्टरनेट डे का मतलब यही होता है कि पहले दिन ए तो दूसरे दिन बी, तीसरे दिन ए तो चौथे दिन बी, ऐसे ही ये सो ऑन चलता ही चलेगा प्रोसीजर, ठीक है। अब आपको ये बताना है मुझे कि ए एक दिन के अंदर आया, एक दिन के अंदर आया, पहले दिन आया तो उसने कितना काम किया? एक दिन का काम यही होता है एफिशिएंसी। एक दिन आया और 3 काम करके चला गया। फिर बी आया तो बी एक दिन के अंदर कितना काम कर रहा है? 2 काम कर रहा है। तो यहाँ पे बी 2 काम करके चला गया। ऐसे इनके पेयर्स फिर से बनते चलेंगे। वही हमें देखना है कि नंबर ऑफ पेयर्स कितने बनेंगे यहाँ पे, ठीक है, 2। ऐसे ये भी स्वान चलते ही चलेंगे। ओके, यहाँ तक सभी को कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये बच्चों ने मुझे सेंड भी किए थे, सर कैसे करने हैं क्वेश्चन, ठीक है। अब यहाँ पे देखना, पहले दिन ए आया, फिर दूसरे दिन बी आया, ठीक है। पहले दिन ए आता है और दूसरे दिन क्या आता है? बी आता है। तो टोटल डेज कितने हो गए? इन दोनों को मिला दूंगा। टोटल डेज हो गए यहाँ पे मेरे पास 2 days, ठीक है, 2 days, ठीक है। देखो पहले दिन ए आ रहा है तो दूसरे दिन कौन आ रहा है? बी आ रहा है। तो टोटल नंबर ऑफ डेज कितने हो गए? पेयर्स में लेंगे तो 2 days, ठीक है। यहाँ पे हो गया 2 days, ठीक है। और ये दोनों मिलकर काम कितना करते हैं? 2, ठीक है। 2 दिन का जो काम है, मैं इनका अगर ऐड कर दूं तो 2 दिन का काम मिल जाएगा मुझे, क्योंकि ए एक दिन के अंदर 3 काम कर रहा है और बी एक दिन के अंदर 2 काम कर रहा है। तो टोटल काम कितना कर दिया इन्होंने? 5। मतलब 5 मेरा वर्क डन हो गया, ठीक है। 5 वर्क डन हो गया, 5 काम इन्होंने कितने दिन के अंदर कर दिया?
2 डेज के अंदर कर दिया, ठीक है। और टोटल वर्क है कितना करवाना मुझसे, ठीक है, इनसे जो काम करवाना वो करवाना है मैंने 30 काम करवाना है। अभी तक 5 काम मेरा कंप्लीट हुआ है, ठीक है, और मुझे यहाँ पे 30 बनाना है, ठीक है। मुझे यहाँ पे क्या बनाना है, 30 बनाना है, मुझे यहाँ पे बनाना है 30 वर्क बनाना है। तो वो कैसे बनेगा बेटा, वो कैसे बनेगा और वो कितने दिन के अंदर ख़त्म होगा ये हमें बताना है। देखो 5 काम मेरा 2 दिन के अंदर ख़त्म हो रहा है और यहाँ पे 30 करना है। तो यहाँ पे 5 को मैं अगर 6 के साथ मल्टीप्लाई कर दूँ तो मेरा 30 काम हो जाता है ना, 5 × 6 30। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई 6 हो गया। अगर इधर 6 की मल्टीप्लाई हो रही है तो इधर भी किसकी मल्टीप्लाई होगी, साथ में 6 की मल्टीप्लाई होगी। और 6 2 जा कितना होगा, 12 डेज। तो यहाँ पे पूरा काम करने में 30 काम करने में मेरे पास कितने दिन लगे, 12 दिन लगे, ठीक है। कितने दिन लगे, 12 डेज लगे। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। देखो कितना इजी क्वेश्चन है, ठीक है। आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए, इजी क्वेश्चन निकलते चलेंगे। ये विदाउट पेन कॉपी वाले क्वेश्चंस होते हैं, ओके। ये बस आपको ये डायग्राम समझने पड़ेगी, ठीक है, डायग्राम से ही ये क्वेश्चन निकलेगा, ओके। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 भी सेम ही है उसकी तरह, ठीक है। तो इसका देख लेते हैं, क्वेश्चन पढ़ लो। बोल रहा है ए एंड बी कैन डू अ वर्क इन 12 and 36 डेज, ठीक है। जैसे हमने पहली लाइन पढ़ी तो हमारा पहला जो मेन काम होता है वो क्या होता है, एलसीएम लेना। तो यहाँ पे ए और बी का ले लेते हैं हम एलसीएम। ए कर रहा है 12 डेज के अंदर काम और बी कर रहा है कितने डेज के अंदर, 36 डेज के अंदर काम कर रहा है। तो यहाँ पे 12 और 36 का एलसीएम ले लो, ठीक है। 12 और 36 का एलसीएम। अब आप सभी को बताया था मैंने कि बड़ा नंबर होता है इसके मल्टीपल ले लो। अगर इसको मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। 36 के टेबल में 36 आता है, बिल्कुल आता है। 12 के टेबल में 36 आता है, वो आपने चेक करना है, ठीक है। 12 × 3 करेंगे तो 36 आ जाएगा। इट मीन्स इनका एलसीएम कितना होगा, 36 हुआ। तो यहाँ पे मैं रख लेता हूँ 36 रख लिया। अब ये 12 से कितना टाइम 36 है, ठीक है। 12 से कितना टाइम 36 है, 12 से 3 टाइम 36 है। एफिशिएंसी का फार्मूला आपको बताया मैंने, क्या होता है, वर्क अपॉन डे। वर्क है यहाँ पे 36 और यहाँ पे डेज कितने हैं, 12। तो यहाँ पे कट गया तो कितना आया, 3 आया। तो वही हम करेंगे। तो 36 के कितना टाइम करता है, 1 टाइम करता है, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। इफ़ दे वर्क ऑन अल्टरनेट डेज, ठीक है, बिगिनिंग विद बी। हमें ये पता होना चाहिए कि काम किसने शुरू किया। जब अल्टरनेट डे वाला क्वेश्चन आता ना तो हमें ये पता होना चाहिए कि पहले काम किसने शुरू किया हुआ है, ठीक है। ये हमें सब कुछ पता होना चाहिए। तो हमें बताना कि कितने दिन के अंदर काम खत्म हुआ होगा, ठीक है, कितने दिन के अंदर काम खत्म होगा। तो यहाँ से क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि बी बिगिनिंग, ठीक है, स्टार्ट किसने किया काम, बी ने। तो मतलब पहले दिन बी आया, अपना काम करके चला गया। फिर दूसरे दिन कौन आएगा, दूसरे दिन ए आएगा, वो अपना काम करके चला गया। तीसरे दिन फिर बी आएगा, अपना काम करके चला गया। चौथे दिन ए आया, ऐसे सो ऑन चलते ही चलेंगे। वही हमें पेयर यहाँ पे देखना है कितने पेयर्स बनेंगे। जैसे पीछे बने थे 12, ठीक है, 12 डेज बने थे, वही हमें यहाँ पे ढूंढना है। अब यहाँ पे बी जो है ना, बी एक दिन के अंदर कितना काम कर रहा है, 1 डे का काम है बी का 1। तो यहाँ पे बी पहले दिन आया, 1 चेयर बना के चला गया। फिर दूसरे दिन आता है ए एक दिन में आता है तो 1 दिन के अंदर 3 चेयर्स बना के चला जाता है, ठीक है, 3 चेयर्स बना के चला गया। फिर ये रेपिटेशन शुरू हो जाएगी। फिर बी आएगा, वो 1 चेयर बना रहा है। फिर ए आएगा, वो 3 चेयर बना रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे पेयर बन गई, ये 1 पेयर बन गया। ये 1 दिन का काम, ये 2 दिन का काम, ऐसे ही 3 दिन का चलेगा, ऐसे 4 डेज का, ऐसे 5 डेज का। वही हमें देखना है कि कितने पेयर्स बन सकते हैं, कितने डेज चलेंगे। तो यहाँ पे देखना, पहले दिन बी आया और दूसरे दिन ए आया, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ डेज कितने हो गए, यहाँ पे 2 दिन। पहले दिन बी आता है तो दूसरे दिन ए आता है, तो टोटल डेज कितने हो गए यहाँ पे, 2 डेज, ठीक है, 2 दिन, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया, 2 डेज आ गया। अब यहाँ पे टोटल वर्क देख लेते हैं, बी और ए ने मिलकर कितना काम किया। ये बी का 1 दिन का काम है, ए 1, ठीक है, और ये ए का 1 दिन का काम है 3। जब इन दोनों को मिला दूंगा तो 2 दिन हो जाएंगे। तो 2 दिन में ये 3 + 1 कितना काम कर रहे हैं, 4 काम कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे हो गया 4 वर्क डन हो गया, ठीक है। 4 वर्क जो डन हो रहा है वो कितने डेज के अंदर हो रहा है, 2 डेज के अंदर हो रहा है, ठीक है। 2 दिन के अंदर 4 काम ये खत्म कर रहे हैं। तो मेरे से टोटल वर्क करवाना कितना इनसे मैंने,
36 करवाना है, ठीक है। टोटल मैंने कितना करवाना है इनसे, 36 करवाना है। तो यहाँ पे मुझे आ जाएगा, यहाँ पे कितना करवाना है, 36 वर्क करवाना है मुझे इनसे, ठीक है। वो बताना है कि कितने दिन के अंदर ख़त्म होंगे। तो यहाँ पे देखो, मैं इससे 4 के साथ क्या मल्टीप्लाई करूं कि मेरा 36 आ जाए, जैसे पीछे क्वेश्चन में हमने किया था। 4 के साथ अगर मैं 9 की मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरा 36 आ जाता है। अगर यहाँ पे 9 की मल्टीप्लाई हुई है तो इन द सेम वे यहाँ पे भी किसकी मल्टीप्लाई होगी, 9 की ही होगी। तो 9 टू जा कितना होता है, 18 डेज। तो मेरा आंसर कितना हो जाएगा, यहाँ पे 18 डेज मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखो 36 काम मेरा पूरा हो गया, कितने दिन के अंदर, 18 डेज के अंदर। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा सा डिफरेंट है इससे, बट ये है इजी है, ठीक है। इफ ए एंड बी वर्किंग सेपरेटली कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 9 and 12 डेज। ए और काम करते हैं सेपरेट, ठीक है। ए काम करता है 9 दिन के अंदर और बी काम कर रहा है 12 डेज के अंदर। एंड इफ़ दे वर्क फॉर ए डे अल्टरनेटली, अगर उन्होंने क्या किया, काम अल्टरनेटली डे करना शुरू कर दिया, पहले दिन ए फिर दूसरे दिन बी। अब यहाँ पे मुझे देखना कि काम पहले शुरू किसने किया हुआ है, ठीक है, क्योंकि अल्टरनेट डे पे आपको पता होना चाहिए कि स्टार्टिंग में काम किसने शुरू किया हुआ है, नहीं तो क्वेश्चन में दिक्कत आना शुरू हो जाएगी। हाउ मैनी डेज विल द वर्क विल बी कम्प्लीटेड विद ए बिगिनिंग द वर्क, ठीक है। कितने दिन के अंदर काम खत्म हो जाए जब ए ने स्टार्ट किया हो काम। तो यहाँ से मुझे लाइन पता चल गई, किसने काम शुरू किया, ए ने शुरू किया। तो सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होता है, ए और बी का क्या ले लो बेटा, एलसीएम ले लो, ठीक है। ए अपना काम कर रहा है 9 डेज के अंदर, ठीक है, और बी अपना काम कर रहा है 12 डेज के अंदर, ठीक है। अब मैंने आपको बोला कि हाईएस्ट नंबर की मल्टीप्लाई कर ले, उनके फैक्टर बना लो, मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। अब 12 के टेबल में 12 तो आ जाता है, 9 के टेबल में 12 आता है, बिल्कुल नहीं आता। तो 12 का अगला मल्टीपल लेके चलो, मल्टीप्लाई 2 कर दो, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 12 2 या 24। क्या 9 के टेबल में 24 आता है, नहीं आता। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हम कर देते हैं 3, 12 इंटू 3 कितना होता है, 36। तो 12 के टेबल में इट मीन्स 36 आ रहा है। तो क्या 9 के टेबल में 36 आता है, 9 इंटू 4 करो तो 36 हो जाएगा। इट मीन्स इसका एलसीएम कितना होगा, 36। 9 और 12 का एलसीएम ले लिया मैंने 36, ठीक है। अब ये मुझे 36 काम इनसे करवाना है, ठीक है। अब यहाँ पे जो चीज़ निकलती है वो एफिशिएंसी होती है। एफिशिएंसी क्या होती है, वर्क अपॉन डे। तो ए की एफिशिएंसी निकालनी तो 36/9 करेंगे, 36/9 करेंगे तो कितने टाइम कटा, 4 टाइम कटा, ठीक है। ये आ जाएगा 4 यहाँ पे। 12 से कितना टाइम करता है 36, 12 से 3 टाइम करता है। देखो एफिशिएंसी बार बार फार्मूला नहीं बताऊंगा आपको, ठीक है। ये आपने एग्जाम में अगर टाइम थोड़ा आप चाहते हो कि मैं ये 20 से 30 सेकंड के अंदर क्वेश्चन करने हैं तो आपको फार्मूले याद भूल जाने चाहिए, ठीक है, क्योंकि आपको कंसेप्ट आपको पता होगा तो आपने सीधे डायरेक्ट काटना ही है उनको। अभी यहाँ पे देखना एक चीज़ लिखिए, ए बिगिनिंग द वर्क, ठीक है। ए ने काम शुरू किया है, ठीक है, और अल्टरनेट डे काम कर रहे हैं। मतलब पहले दिन ए आया, काम करके चला गया, फिर दूसरे दिन बी आया, काम करके चला गया, फिर तीसरे दिन ए आता है, अपना काम करके चला गया, फिर से बी आता है, अपना काम करके चला गया, ऐसे सो ऑन, ये इनके पेयर्स बनते चलेंगे, ठीक है। अब ए एक दिन आता है, पहले दिन आता है, तो एक दिन का काम कितना करता है, ए 4 काम करता है, 4 काम करके चला जाता है, मतलब 4 चेयर बना के चला जाता है। वही बी आता है दूसरे दिन, तो वो ना एक दिन के अंदर 3 चेयर्स बना के चला जाता है। फिर ऐसे सेम रेपिटेशन चलते चलेगी, क्योंकि आप सभी को पता है कि ए और बी की एफिशिएंसी तो सेम ही है, तो नंबर ऑफ पेयर्स भी सेम बनते चलेंगे, ठीक है। यहाँ पे एक दिन पहले दिन आया ए, दूसरे दिन आता है बी, टोटल डेज कितने हो गए, यहाँ पे टोटल डेज हो गए 2 डेज हो गए, ठीक है। और इनका टोटल जो काम है वो कितना हुआ होगा, ठीक है, 2 दिन हुआ, तो 2 दिन का हमने यहाँ पे इनको क्या कर देना, ऐड कर देना इनका काम, ठीक है। 4 और 3 कितने होते हैं, 7। मतलब अभी तक मेरा 7 वर्क डन हो गया, 7 वर्क डन हो गया कितने डेज के अंदर, 2 डेज के अंदर, ठीक है। क्योंकि एक दिन ए एक दिन बी, तो 2 दिन हो गए, तो 2 दिन का काम कितना हुआ, 7। और मुझे अभी काम करवाना कितना है, 36 काम करवाना, मुझे 36 काम करवाना बेटा। तो यहाँ पे 7 के साथ क्या मल्टीप्लाई करूँ कि मेरा 36 आ जाए। अब अगर 7 का टेबल पढ़ोगे तो आप सभी को पता है कि 7 के टेबल में 36 तो नहीं आता,
बट 7 के टेबल में ना 35 आता है। तो ठीक है, तो मतलब 7 इंटू 5, देखो काम तो मुझे 36 करवाना है, 36 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 36 से कम हो जाए तो चलेगा, बट 36 के ज़्यादा नहीं जाना चाहिए मल्टीपल। तो जहाँ पे 7 इंटू 5 किया तो कितना हुआ, 35 मेरा वर्क डन हो गया। ठीक है, 35 मेरा क्या हो गया, वर्क डन हो गया। ठीक है, कितने दिन के अंदर, अगर इधर 5 की मल्टीप्लाई हो रही है तो इधर भी किसके साथ होगी, इधर भी 5 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो यहाँ पे कितने दिन के अंदर, 10 डेज के अंदर हो रहा है। ठीक है, 35 मेरा वर्क डन हो गया कितने दिन के अंदर, 10 डेज के अंदर मेरा काम ये हो गया। बट यहाँ पे मेरे पास 36 काम करवाना था बेटा, अभी तक मेरा काम कितना हुआ, 35 हुआ। तो यहाँ पे रिमेनिंग वर्क कितना बचा बेटा, रिमेनिंग वर्क बचा 36 में से 35 माइनस कर दो, रिमेनिंग वर्क बचा मेरा 1। ठीक है, ये रिमेनिंग वर्क है। ठीक है, ये 1 जो है ना, ये क्या आपके पास, ये आया आपका वर्क। ठीक है, ये अभी काम बचा हुआ। अब आप सभी को पता है कि ये काम कौन करेगा, अब रिमेनिंग वर्क 1 बचा है, तो आपको सभी को पता है कि काम पहले किसने शुरू किया है, पहले ए ने शुरू किया है। ठीक है, ए ने शुरू किया, और ए एक दिन के अंदर कितना काम कर रहा है, 4 काम कर रहा है। ठीक है, और मेरे से काम करवाना कितना, 1 काम करवाना है, ये काम ज़्यादा है। ठीक है, ये मतलब 4 जो है वो क्या है, 4 क्या है इसकी एफिशिएंसी है, 4 क्या है इसकी एक ही एफिशिएंसी है। और मुझे बताना है कि कितने डेज लगेंगे, एक्स्ट्रा डेज कितने लगेंगे, है ना। चलो देख लेते हैं, डेज निकाल लेते हैं। यहाँ पे डेज निकालने का आपको सभी को फॉर्मूला पता क्या होता है, वर्क अपॉन एफिशिएंसी। ठीक है, अब यहाँ पे देख लेते हैं ए जो ना, ए कितने दिन के अंदर खत्म करेगा। ठीक है, वर्क कितना है यहाँ पे, रिमेनिंग वर्क कितना है, 1। ठीक है, ये कौन करेगा, ये करेगा ए की एफिशिएंसी कितनी है, 4, तो यहाँ पे 1/4, तो डेज कितने हो गए, 1/4। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जब हमने +1 कर दिया, +1 काम हुआ मेरा कितने, 36 वर्क डन हो गए यहाँ पे पूरा। ठीक है, अगर यहाँ पे कितना एक काम बचा था तो वो किसने किया, ठीक है, वो किया क्या, ए ने किया, कितने दिन के अंदर, 1/4 डेज के अंदर। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका कितना, 1/4 डेज। ठीक है, अगर यहाँ पे 2/3 डेज होता तो मैं लिख देता 10 2/3 डेज। तो यहाँ पे टोटल काम कितना लगा होगा, 10 1/4 डेज। तो कोई ऑप्शन होगा 10 1/4 डेज वाला, तो वो आपका ठीक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। जब आपका रिमेनिंग वर्क बचा होता ना, तो फिर आपको देखना पड़ता है कि काम किसने शुरू किया। ठीक है, फिर वहाँ से हम उसके डेज निकाल लेते हैं ऐसे क्वेश्चन करके। ठीक है, डेज निकाल लेते हैं, बट आराम से बस आपका क्वेश्चन निकल जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट पे। ये क्वेश्चन है, ये आपके होमवर्क क्वेश्चन है। ठीक है, ये मैंने 2 क्वेश्चन रखे हैं कि आपके होमवर्क के लिए, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 आपका क्या है, होमवर्क। अगर कोई वीडियो हमारी देख रहा होगा तो जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना, वो सभी के सभी पास है भाई। वो मैथमेटिक्स में मैं 20 से उनको 18 नंबर आराम से दिला सकता हूँ। ठीक है, और 18 नंबर मेरे तरफ से आपको ओके है। जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये सफिशिएंट है। ठीक है, ये उससे थोड़ा ऊपर है। ऊपर मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि आपको नहीं पता एग्जाम में अभी क्या पूछेगा क्या नहीं पूछेगा, इसलिए मैं थोड़ा ऊपर लेवल लेके जाता हूँ आपको। ठीक है, आपको सब पता होना चाहिए, ताकि आप जब बुक पकड़ोगे तो आप सभी को पता होना चाहिए कि मैं ऐसे क्वेश्चन निकाल सकता हूँ आराम से। इसलिए मेरा जो लेवल होता है थोड़ा सा ऊपर है। ठीक है, JK SSC 4th क्लास है। तो बढ़ते हैं अगले कंसेप्ट पे। देखो नेक्स्ट कंसेप्ट जो आता है ना, वो आता है यहाँ पे M1 D1 H1 अपॉन वर्क 1 इज इक्वल्स टू M2 D2 H2 अपॉन वर्क 2। सभी ने क्वेश्चंस देखे होंगे कि जैसे बोलता है, ठीक है, 25 men complete the work in 10 days। ठीक है, complete the work in 10 days। तो in how many days will 5 men complete the same work। ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है केवाई पेपर में। ठीक है, और मुझे काफ़ी सारे मैसेज भी आते हैं, सर ये टाइप आपने नहीं करवाई। तो ये टाइप बेटा लास्ट वाली है, इसका पार्ट 2 है ये। ठीक है, ये टाइम एंड वर्क का पार्ट 2 है। यहाँ पे आपका अब कोई LCM नहीं चलने वाला।
ठीक है। यहाँ पे अब हम एलसीएम वगैरह नहीं चलाएंगे, ये अलग टाइप है, ठीक है। यहाँ पे रिलेशन आपको पता होना चाहिए, m1 इंटू d1 इंटू h2, ठीक है, इज अपॉन वर्क 1 इज इक्वल्स टू m2 d2 h2 अपॉन में वर्क 2, ठीक है। अब यहाँ पे देख लेते हैं, कंपैरिजन कर लेते हैं। ये वाला क्वेश्चन है ना, जैसे लिखा 25 मैन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 10 डेज। तो यहाँ पे फार्मूला क्या होगा, जब आपको वैल्यूज 4 दी होती हैं, ठीक है, जब आपको वैल्यूज 4 दी हो तो कौन सा फार्मूला लगेगा, 25 मैन, ठीक है, 25 मैन मतलब ये आपका आ जाएगा m1, ठीक है, ये आ जाएगा m1। देखो 25 मैन या 25 पर्सन या 25 लेबर्स, ठीक है, वो आ जाएगा मैन 1 कैन कंप्लीट अ वर्क इन 10 डेज, ठीक है, कितने दिन के अंदर काम खत्म कर रहे हैं, 10 दिन के अंदर काम खत्म कर रहे हैं। तो ये आ जाएगा आपका क्या, d1, ठीक है, एक मैन दिया हुआ और वो इतने दिन के अंदर काम खत्म कर रहा है, मतलब m1 और d1 का रिलेशन बन रहा है। तो मुझे बताना है कितने दिन के अंदर, कितने दिन, देखो d1 तो हो गया, तो यहाँ पे d2 मतलब d2 फाइंड करना है, कितने दिन के अंदर 5 मैन वो काम खत्म करेंगे। ये तो ये 5 मैन, अब m1 तो हमारे पास आ गया, तो ये क्या होगा, ये रिलेशन चलेगा, m2 का रिलेशन चलेगा। तो यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे मेरे पास कितनी टर्म्स बनी, 1 2 3 एंड 4 टर्म्स बनी। जब भी 4 टर्म्स बनती हैं तो आपका फार्मूला, अगर m1 और d1 वाला नंबर दिए हो और उसके डेज दिए हो, ठीक है, तो आपका फार्मूला बनेगा m1 d1 इज इक्वल्स टू m2 एंड d2। अब वही वैल्यू यहाँ पे पुट करते चलो। मैन 1 कितना दिया है, 25 और उनके दिन कितने दिए हैं, 10 डेज दिए हुए हैं, इज इक्वल्स टू m2 कितना दिया हुआ है, m2 दिया हुआ 5, तो यहाँ पे 5 पुट कर दो और d2 मुझे फाइंड करना है, ठीक है। अब यहाँ पे ये 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, वो इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो 25 इंटू 10, कभी मल्टीप्लाई मत कर देना, इनको मल्टीप्लाई मत कर देना, ठीक है, फिर आपको थोड़ी सी कैलकुलेशन टफ हो जाएगी। इसको ऐसे रहने दो, 25 इंटू 10, यहाँ पे ये 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, ये डिवाइड होता है, तो इज इक्वल्स टू d2, यहाँ से d2 निकल जाएगा हमारा, ठीक है। ये 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 और 25 इंटू 2 करो तो कितना हो गया, d2 कितना आ गया, 25 इंटू 2 50। तो यहाँ पे जब 5 आदमी काम करेंगे तो कितना दिन लगेगा, 50 दिन लगेंगे। तो ये आ जाएगा आपका आंसर। देखो कितने प्यार से हम क्वेश्चन करेंगे। अगर क्वेश्चन में आपका दिया कि इतने आदमी इतने घंटे काम करते हैं तो आपका ये फार्मूला गलत, ठीक है। फिर लगेगा m1 इंटू h1 और रिलेशन चलेगा m2 इंटू h2, ठीक है, अगर आपको डेज नहीं दिए हो तो। कई क्वेश्चन में आपको ज़्यादातर क्वेश्चन जो है ना, आपको जेके एसएसबी वाला m1 d1 m2 d2 वाला ही पूछ लेगा, ठीक है। और अगर आपको दिया गया हुआ है कि इतने आदमी इतने दिन काम कर रहे हैं और एक दिन के अंदर इतने हावर भी काम कर रहे हैं, ठीक है, इतने हावर काम कर रहे हैं और टोटल ये है ना टॉयस या पम्प्स या कुछ भी बुला लो कि इतना काम भी कर रहे हैं, तो आपको ये वैल्यू सारी की सारी पुट करने पड़ेगी, ठीक है। ये वाली पूरा का पूरा फार्मूला आपको यूज़ करना पड़ेगा वहाँ पे, क्योंकि ये टाइप है ना, ये टाइप फार्मूले से ही बनी हुई है, ठीक है। तो देख लेते हैं इसका अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, 18 बॉयज, ठीक है, मतलब m1 डायरेक्ट पुट करना है, कुछ भी दिया हो तो ये m1 कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 24 डेज। वो क्या दिया आपको, d2 दे दिया, सीधा सीधा m1 दिया और d2 दिया, आगे कोई हावर दिया हो, वर्क दिया नहीं दिया। तो यहाँ पे कंपैरिजन क्या हो रहा है, m1 का d1 के साथ। तो मुझे बताना है इन हाउ मेनी डेज 27 बॉयज कैन डू द सेम वर्क, ठीक है। 27 बॉयज कितना दिन काम करेंगे, तो ये आपका देखना भाई, डेज आपको निकालने हैं, d2 आपको निकालना है। 27 जो बॉयज हैं ये आपको क्या दिया है, ये दिया है आपको m2। तो यहाँ पे फार्मूला क्या बनेगा, m1 और d1 का रिलेशन और m2 और d2 का रिलेशन चला हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे m1 कितने हैं, 18 हैं, d1 कितना है, 24 हैं और m2 कितने हैं, 27 हैं और यहाँ पे d2 हमें फाइंड करना है, ठीक है। अब यहाँ पे 27 जो है यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर की क्या हो जाएगा, डिवाइड। मैंने बोला कि काटना नहीं है, मल्टीप्लाई नहीं कर देना इनको, इसको एज इट इज रखो तो आपकी कैलकुलेशन क्या हो जाएगी, बिल्कुल प्यार से हो जाएगी। 27 ये 27 डी के साथ यहाँ पे d2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ना, ठीक है, ये इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाती है। तो ये 27 इधर आ जाएगा इज इक्वल्स टू d2।
अब यहाँ पे 3 से काट लो, ठीक है, ये कटेगा सीधे 3 9 जा 27, 3 6 जा 18, ये 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 8 जा 24। तो यहाँ पे 8 इंटू 2 किया तो D2 कितना आ गया, कितने दिन, 16 डेज। तो कोई ऑप्शन होगा तो वो आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आई होप कि ये मेथड आपको समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। 5 men कैन रीड ए बुक इन 10 days, मतलब M1 और यहाँ पे D1। इन हाउ मैनी डेज, डेज मतलब फाइंड करना है, D2 फाइंड करना है। कैन 2 men रीड द सेम बुक, 2 men, ठीक है, 2 men, ठीक है। यहाँ पे क्या दिया आपको, M2 कितना दिया हुआ, 2 men, ठीक है, M2 कितना दिया, 2 men। तो यहाँ पे फार्मूला क्या बनेगा, सीधे सीधे हमने क्या करना था, 5 की 10 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, 5 इंटू 10 इज इक्वल्स टू, डेज मुझे नहीं पता, फाइंड करना है तो D2 फाइंड करना है, इंटू 2 men, मैन कितने हैं, 2 है। तो यहाँ पे देखना जब ये इधर 2 मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड हो जाएगा तो ये क्या आ जाएगा, 5 इंटू 10 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू D2। 2 से 5 टाइम कट जाएगा 10, तो यहाँ पे D2 कितना आया, 5 5 जा 25 डेज। ये जो क्वेश्चन होते हैं ना, ये विदाउट पेन कॉपी वाले होते हैं, ठीक है। कुछ नहीं करना, जब आपको दिख रहा है ये 5 है और ये 10 है, ठीक है, यहाँ पे 2 है, तो ये सीधे सीधे देखो 2 5 जा 10 कटेगा ना, बीच में मल्टीप्लाई है तो कटेगा, तो 5 इंटू 5 कर दो, कितना हो गया, 25। अब यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है, एक सेकंड मुझे ये कट करने दो, ठीक है। अब यहाँ से काट लेते हैं, ये आपको पता है इसकी और इसकी यहाँ पे क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई होगी और ये 27 डिवाइड में होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ तो 9 के टेबल में पढ़ लो सीधे, 9 3 जा 27 और ये 9 2 जा 18, ठीक है। 3 से देखो, 3 1 3, ये 3 8 से 24 और 8 इंटू 2 कर देंगे तो 16 आंसर आ जाएगा। देखो पेन कॉपी की जरूरत भी हमें नहीं पड़ी। तो क्वेश्चन नंबर 9 जो है ना, ये भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे रिलेशन देख लेते हैं कैसा आ रहा है। 15 men, ठीक है, 15 men वर्किंग 8 hours, M1 तो है। अब यहाँ पे हावर वाला आ गया तो मतलब H1 भी आपको दिया हुआ। कैन मेक ए वॉल इन 10 days, वो अपने, ठीक है, एक दीवार खड़ी कर रहे हैं कितने देर के अंदर, 10 दिन के अंदर। तो यहाँ पे एक और रिलेशन दिया है, यहाँ पे D1 भी हमें दे दिया हुआ, ठीक है। 15 men मतलब M1 दिया हुआ और 8 hours मतलब H1 भी हमें दिया हुआ और D1 मतलब 10 days हमें दिया हुआ। तो हमें बताना है इन हाउ मेनी डेज, डेज मतलब D2 फाइंड करना है, ठीक है। 12 men मतलब यहाँ पे M2 भी आपको दे दिया हुआ इन्होंने। वर्किंग 10 hours विल मेक इट, ठीक है, 10 hours मतलब H2 भी आपको दे दिया हुआ। तो यहाँ पे रिलेशन कौन सा लगेगा, M1 D1 और H1 भी दिया हुआ, वर्क तो नहीं दिया हुआ अभी तक, तो यही फॉर्मूला लेके चलते हैं, M2 D2 और H2, ठीक है। अब यहाँ पे M1 कितना दिया हुआ, M1 दिया हुआ आपको कितना, 15, तो यहाँ पे रख लो 15। D1 कितना दिया हुआ, D1 दिया हुआ आपको 10, तो यहाँ पे आ जाएगा 10। H1 कितना दिया आपको 8, तो यहाँ पे आ जाएगा 8, ठीक है, इज इक्वल्स टू, विच इज इक्वल्स टू। तो यहाँ पे देखना इन हाउ मेनी डेज, D2 फाइंड करना है। तो 12 men कितने दिए आपको, M2 कितना दिया है, 12 men, ठीक है, कितने दिन वो मुझे फाइंड करना है। और कितने हावर्स काम करते हैं ये, 10 हावर्स काम कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ से देख लेते हैं, मुझे ये चीज़ निकालनी है। तो ये 12 और 10 जो इधर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये इधर आके क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे, तो इनको इधर ले आओ। 15 इंटू 10 इंटू 8, मैंने बोला मल्टीप्लाई नहीं कर देनी, क्वेश्चन टफ हो जाता है। अब ये 12 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, मल्टीप्लाई। फिर ये 10 जो है ना, 10 इधर डिवाइड हो, मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो वो भी 10 भी इधर आके इधर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देख लो ये क्या आ जाएगा, D2। ये 10 से ये 10 कैंसिल हो रहा है, अब हो गया ना, देखो क्वेश्चन सिंपल, ठीक है। और यहाँ पे इसको काटो, ये आ जाएगा आपका 3 से टाइम, ठीक है, 3 4 जा 12 और 3 5 जा 15 और ये 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो 5 इंटू 2 कितना हुआ, 5 इंटू 2 10 डेज। तो यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा, 10 डेज, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 10 ना आप रहने देना, यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है मेरे से, ठीक है। मैं एक बार क्वेश्चन को देख लूँगा और मैं अपने यहाँ पे इंस्टाग्राम पोस्ट में मैं ये क्वेश्चन डाल दूंगा, ठीक है। नोट्स में मैं रख लूँगा क्वेश्चन नंबर 10, इसके लिए सॉरी। अगला कंसेप्ट हम देख लेते हैं। ये आपके होमवर्क के लिए है क्वेश्चन, ठीक है। ये आपने होमवर्क करना है। ये 11th और 12th क्वेश्चन जो है ये आपके होमवर्क के लिए है, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर ये 12th है, ये मुझे कैंडिडेट्स ने भेजा था। वैसे बेसिकली ये इंपॉर्टेंट तो नहीं है आपके जेके एसएससी 4th क्लास वैकेंसी के लिए, बट बच्चों का डाउट था तो मैंने सोचा कि चलो बच्चों का डाउट है तो क्लियर करवा ही देते हैं। तो यहाँ पे देखो, जब भी इस टाइप को मैं क्या बोलता हूँ क्वेश्चन, और एंड टाइप बोलता हूँ। इस टाइप को मैं बोलूँगा और एंड ए टाइप। क्यों बोलता हूँ और एंड? क्योंकि यहाँ पे जब मैंने क्वेश्चन में पढ़ा यहाँ पे और था, और जब जो हमने फाइंड करना वहाँ पे हमें क्या दिया हुआ, एंड दिया हुआ, तो इसलिए मैं इस टाइप को और एंड टाइप बोलता हूँ। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। 12 मैन और 18 वुमेन, ठीक है। 12 मैन और 18 वुमेन काम करते हैं, तो काम कितने दिन के अंदर खत्म करते हैं? 14 दिन के अंदर काम खत्म करते हैं। तो मुझे बताना था नंबर ऑफ डेज इन विच 8 मैन एंड 16 वुमेन वर्क टुगेदर कैन डू इट, ठीक है। जब वही काम 8 मैन और 16 वुमेन करे तो काम कितने दिन के अंदर खत्म होगा? तो यहाँ पे देख लेते हैं, जब भी और एंड टाइप का क्वेश्चन हो, ऊपर और दिया हो, नीचे एंड टाइप दिया हो और डेज निकालने हो, ठीक है। तो डेज निकालने हो तो आपको फार्मूला बनेगा कि जो आपको डेज गिवन है वो ऊपर रखना है, अपॉन में ये आ जाएगा यहाँ पे एंड, अपॉन में और ये आ जाएगा आपका मैन का, ठीक है। यो मैन का एंड, अपॉन और मैन का, फिर बीच में प्लस, ये सेम रहेगा एंड अपॉन और ये रहेगा यहाँ पे वुमेन का, ठीक है। यहाँ पे वुमेन का रहेगा। अब यहाँ पे देख लेते हैं क्वेश्चन, देख लेते हो डेज। डेज जो है ना वो आपको दिए हुए हैं 14 डेज, तो यहाँ पे रख लिया मैंने 14, ठीक है। अपॉन में अब यहाँ पे एंड के और यहाँ पे और के नंबर जो दिए हुए हैं, बट मेल से मेल का होगा और फीमेल से फीमेल का रिलेशन चलेगा। यहाँ पे देखो, मेल का एंड का पार्ट का पास कितने पार्ट है? यहाँ पे 8 पार्ट है, तो यहाँ पे आ जाएगा 8, ओके। अब यहाँ पे और का कितना है? और का यहाँ पे 12 है, तो यहाँ पे आ जाएगा कितना? यहाँ पे रख दिया मैंने 12 रख दिया, फिर बीच में प्लस आ जाएगा। अब एंड और का वुमेन का एंड का पार्ट है 16, तो यहाँ पे रख लिया मैंने 16, अपॉन में अब यहाँ पे वुमेन का और का पार्ट कितना है? 18, तो यहाँ पे मैं रख लूंगा 18। अब यहाँ पे देखो, इसको हम डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। अब ये 8 और 12 से कट जाएगा, ठीक है। ये 8 जो है ये 4 से काट लेता हूँ, 4 2 जा 8 और 4 3 जा 12। ये 2 से कट जाएगा, 2 8 जा 16 और 2 9 जा 18। तो यहाँ पे क्या बचा मेरे पास? यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे बचा ऊपर 14, अपॉन में कितना यहाँ पे 2/3 प्लस 8/9। अब यहाँ पे बच्चों को थोड़ी सी यहाँ पे कंफ्यूजिंग आती है कि अब क्या करना आगे। यार यहाँ पे देखना, यहाँ पे 9 है और यहाँ पे 3 है, मुझे एलसीएम क्या करना दोनों का, यहाँ पे सेम नंबर लाने हैं। यहाँ पे 9 है तो यहाँ पे भी मुझे 9 बनाना है। यहाँ पे 9 बनाने के लिए मुझे क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 के साथ? तो आप सभी को पता है 3 इंटू 3 कितना होता है? 9। अगर आपने 3 से नीचे मल्टीप्लाई करी है तो 3 से ऊपर भी कर दो। क्यों? क्योंकि मुझे 2/3 चाहिए, तो ये 3 और ये 3 कैंसिल आउट हो जाते हैं, तो 2/3 ही बचेगा आपका, ओके। इसलिए जो नंबर से आप नीचे मल्टीप्लाई कर रहे हो वही नंबर से आपको ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब यहाँ पे ये कितना हो जाएगा? 3 2 जा 6, ये हो जाएगा 6 अपॉन और 3 3 जा कितना होता है? 9, तो यहाँ पे 9 प्लस 8 अपॉन में कितना? 9। आगे कितना चलेगा? ये 14 अपॉन में। अब यहाँ पे 9 और 9 क्या सेम है, तो इनका मैं एक नंबर रख सकता हूँ ऐसे ही सेम, ठीक है। अब ऊपर कितना है? 6 प्लस 8, ओके। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा? 14 अपॉन 6 प्लस 8 कितना होता है? 14/9। और जब हम ये वाली डिवाइड को ब्रेक करते हैं ना, इसको मल्टीप्लाई में लाते हैं, ठीक है। इस वाली डिवाइड को अगर हम मल्टीप्लाई लाते हैं तो ये नीचे जो टर्म होती है ना इसकी वाली, ये वाली ये फ्रैक्शन पार्ट है, ये उल्टा हो जाता है इधर आके, ये हो जाएगा 9/14। तो ये 14 से ये 14 कट गया, तो मेरा आंसर कितना आया? 9 डेज। जब 8 मैन
और 16 वुमेन काम करेंगी तो काम कितने दिन के अंदर खत्म हो जाएगा? 9 दिन के अंदर खत्म हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आई होप कि जो टाइम एंड वर्क मैंने आपको कराया 1 लेक्चर से लेके ये लेक्चर नंबर 4 है मेरा, आपको पूरा टाइम एंड वर्क भी खत्म हो गया। आपके यहाँ पे 2 चैप्टर्स जो हैं वो आपके खत्म हो गए हैं, ठीक है। एक आपका एवरेज खत्म हो गया और एक आपका टाइम एंड वर्क भी खत्म हो गया, ठीक है। टाइम एंड वर्क में एक क्वेश्चन आता है, ए पाइप और सिस्टम वाले क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। ए पाइप कैन फिल अ टैंक इन 10 मिनट, ठीक है। ए पाइप कैन फिल अ टैंक इन 10 मिनट while बी कैन फिल अ टैंक इन 20 मिनट। तो कुछ नहीं करना, यहाँ पे भी आपको एलसीएम ही लेना पड़ेगा, ठीक है। अगर कोई किसी को डाउट आता है तो मुझे कमेंट बॉक्स कर सकता है, मैं ये वाली पर्टिकुलर अलग से वीडियो लेके आ जाऊंगा। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी कर दें। अदर सोशल मीडिया पे आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे और यहाँ पे टेलीग्राम यहाँ पे पीडीएफ के लिए हमने रखा हुआ है, ठीक है। 15 तारीख को हमारा एक पेड कोर्स शुरू हो रहा है, तो रजिस्ट्रेशन वहाँ पे शुरू हो जाएगी 15 तारीख से। 20 तारीख से हम बच्चों को नोट्स देना प्रोवाइड कर देंगे, डेली आपको नोट्स मिलते चलेंगे, ठीक है, 2-2 टॉपिक्स के ऊपर। तो आपको कुछ नहीं करना, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आज शाम को मैं 5 बजे यहाँ पे लाइव भी आऊँगा, ओके। 5 बजे शाम को मैंने लाइव आना है, ठीक है। कोई भी किसी का डाउट होगा अकॉर्डिंग टू 4th क्लास वैकेंसी के लिए तो वो वहाँ पे मेरे से पूछ सकता है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।